हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना की वजह से काफ़ी लंबे समय से लॉकडाउन चल रहा है और मेरी ये इच्छा थी कि हम ऑफलाइन क्लासेस यानी कि क्लासरूम क्लासेस में ही फिज़िक्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बट लॉकडाउन फिर वापस आगे बढ़ेगा ऐसी संभावना है। तो मैं कुछ हद तक कुछ पार्ट ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू शुरू करना चाहता हूँ। मैं इंद्रप्रीत सिंह, आईपी सर फ्रॉम गुरु नानक क्लासेस। मैं इस वीडियोस को यूट्यूब पे भी अपलोड करने वाला हूँ और आपके पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड करने वाला हूँ। ठीक है। तो फिजिक्स में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमारे पास 70 मार्क्स का पेपर है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। और लॉकडाउन की वजह से ये भी समझने में आता है कि सीबीएसई इस बार हमारे लिए कुछ ना कुछ पार्ट कम करने वाली है। मतलब कुछ चैप्टर्स या कुछ टॉपिक्स हो सकता है कि कम कर दिए जाएंगे सीबीएसई के द्वारा। ठीक है। तो अभी जैसा कि पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो सबसे पहले यूनिट है हमारे पास, यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। जहाँ पे मुझे जरूरत पड़ेगी जो मैथमेटिकल टॉपिक्स हैं उसके लिए मैं बोर्ड वीडियो भी डाल दूंगा, अपलोड करूंगा। तो यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप जैसा कि आपके पास नोट्स पहले से आ चुके हैं, आप देख रहे हैं, मैं उन्हीं नोट्स के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। स्क्रीन वीडियो बनाने का मेरा मेन रीज़न ये था कि इसमें काफ़ी कम मेमोरी खर्च होती है, या यूँ कहें कि काफ़ी कम मेमोरी में काफ़ी अच्छे से वीडियोस बन जाती है और नोट्स का भी एक बेटर एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। यूनिट फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड को ब्रेक करके पढ़े, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ हुआ क्या था। एक बार एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे, उन्होंने क्या किया कि एक एम्बर, AMBER, एम्बर नाम के एक प्रोडक्ट को फाइंड किया। और उस प्रोडक्ट की खासियत ये थी कि जब हम उस प्रोडक्ट को किसी इंसुलेटेड बॉडी से रब करते हैं तो उसके अंदर अट्रैक्शन प्रॉपर्टी आ जाती थी। कैसी प्रॉपर्टी आती थी? अट्रैक्शन प्रॉपर्टी आ जाती थी, है ना। जैसे कि मान लीजिए मैं बचपन में कभी मेरे प्लास्टिक के स्केल को उठा करके ड्राई हेयर में रब करता था, तो वो प्लास्टिक का स्केल के अंदर कुछ मैजिकल पावर आ जाती थी और वो छोटे छोटे पेपर पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता था, है ना। ये चीज़ हमने बचपन में की भी हुई है, देखी भी हुई है। कुछ हद तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यही है, कुछ नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्चुअली यही है। इसमें हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, स्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट। जो एम्बर के बारे में अभी मैं बात कर रहा था आपसे, उस एम्बर को ग्रीक लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन कहा जाता था। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक वाले जितने भी टर्म्स हैं वो सब कहीं ना कहीं इस एम्बर से ही निकले हुए हैं। ठीक है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को पिछली बार सीबीएसई बोर्ड ने 8 मार्क्स का रखा है। अगर ये यूनिट इस बार कंटिन्यू रहती है तो डेफिनेटली इसके मार्क्स यानी कि इसके वेटेज पे कुछ इफेक्ट जरूर पड़ेगा, क्योंकि टॉपिक कम होंगे तो ठीक है, और अगर चैप्टर कम होते हैं तो डेफिनेटली फिर इसके मार्क्स बढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। इसमें 2 चैप्टर इंक्लूड है। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है। जो मेजर क्वेश्चन आता है वो चैप्टर 1 और 2 के क्वेश्चंस में चॉइस करके आता है, मतलब दोनों में से एक क्वेश्चन आपको मेजर में मिल जाएगा। न्यूमेरिकल्स भी इस चैप्टर में काफ़ी अच्छे हैं। IIT JEE के हिसाब से भी बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा यूनिट है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके। तो अभी हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले टॉपिक इसके अंदर है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले एम्बर के बारे में बता चुका हूँ, प्लास्टिक स्केल का ड्राई हेयर के साथ रबिंग बता चुका हूँ। रब का मतलब फ्रिक्शन, यानी कि जब हम किन्हीं 2 इंसुलेटेड बॉडीज़ को आपस में रब करते हैं तो उन बॉडीज़ में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। एक बॉडी इलेक्ट्रॉन देती है और दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन लेती है ना। एक बॉडी इलेक्ट्रॉन देती है और दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन लेती है। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन देती है वो खुद हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लेती है वो कैसी हो जाती है? नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। कैसी हो जाती है? नेगेटिवली चार्ज। हालांकि दोनों बॉडीज चार्ज हो रही हैं। आप मेरी बात को कुछ इस तरीके से समझिए कि मेरे पास 2 इंसुलेटेड बॉडीज़ हैं, एक का नाम है A, एक का नाम है B। जब मैं A और B दोनों को आपस में रब करता हूं तो A या B में से कोई एक बॉडी इलेक्ट्रॉन देगी और दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन लेगी। सपोज करते हैं A ने कुछ इलेक्ट्रॉन B को दिए, A ने कुछ इलेक्ट्रॉन B को दिए। अब A ने अगर B को इलेक्ट्रॉन दिया है तो A खुद कैसा हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और B कैसा हो गया? नेगेटिवली चार्ज हो गया, है ना।
ऐसा करने से ए के मास में कुछ कमी आ जाती है और बी के मास में कुछ इंक्रीमेंट हो जाता है, क्योंकि जिससे इलेक्ट्रॉन गए हैं, जिसका कुछ लॉस हुआ है, जहाँ जिस सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी सरफेस पे गए, तो जिस सरफेस से इलेक्ट्रॉन जा रहा है उस सरफेस में इलेक्ट्रॉन के मास में कमी तो आएगी। अगर वहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो 10 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर 100 गए हैं तो 100 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी हो जाएगी, और जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं वहाँ पे उतना ही मास बढ़ जाएगा। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन देती है वो बॉडी हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लेती है वो हो जाती है नेगेटिवली चार्ज। हम इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी यही है। आपने देखा जो बॉडीज स्टार्टिंग में अनचार्ज थी, इंसुलेटेड थी और अनचार्ज भी थी, यानी कि उनके ऊपर नेट चार्ज 0 था, रब करने के बाद उनके ऊपर चार्जेस आ गए। एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई जिसने इलेक्ट्रॉन दिया, एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई जिसने इलेक्ट्रॉन लिया। तो हमने दो अनचार्ज बॉडीज को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चार्ज कर दिया। चूंकि ये इलेक्ट्रिसिटी, चूंकि ये अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी, चूंकि इनकी चार्जिंग फ्रिक्शन की वजह से हुई है, इसलिए इस टॉपिक को हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। इस पूरे पैराग्राफ में आपको यही बताया गया है कि किस तरीके से दो बॉडीज को रब किया जाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन पढ़ना चाहूँगा नेक्स्ट पैराग्राफ में। द प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड सब्सटेंसेज ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यही है कि रब्ड सब्सटेंसेज जो हैं वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को, लाइट बॉडीज को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मेरा प्लास्टिक का स्केल है, वो इंसुलेटेड बॉडी है, स्टार्टिंग में वो अनचार्ज भी था, ड्राई हेयर से रब किया गया, ड्राई हेयर ने कुछ इलेक्ट्रॉन उसको दिए होंगे, ड्राई हेयर ने जब इलेक्ट्रॉन दिए होंगे तो स्केल ने इलेक्ट्रॉन लिए, स्केल हो गया नेगेटिवली चार्ज और ड्राई हेयर हो गए पॉजिटिवली चार्ज। और ऐसा होने से, इस प्रॉपर्टी के बनने से जो ब्रांच है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड बाय रबिंग और फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। द रब्ड सब्सटेंसेज विच शो दिस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन आर सेड टू हैव बिकम इलेक्ट्रिफाइड और इलेक्ट्रिकली चार्ज, यानी कि वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो चुका है। कौन? वो स्केल भी और वो ड्राई हेयर भी। स्केल हुआ नेगेटिवली चार्ज बिकॉज उसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, और ड्राई हेयर हुए पॉजिटिवली चार्ज क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ठीक सर। नेक्स्ट पैराग्राफ। 1600 एडी में विलियम गिलबर्ट एक डॉक्टर थे क्वीन एलिजाबेथ के। उन्होंने एक सिस्टमेटिक स्टडी किया था उस सब्सटेंस के ऊपर, सिस्टमेटिक स्टडी किया था एक सब्सटेंस के ऊपर, और जिसका नाम था एम्बर। क्या नाम था? एम्बर। एक्चुअली उन्हें जब एम्बर मिला था वो उन्हें बाल्टिक सी के शोर पे मिला था। कहाँ मिला? बाल्टिक सी के शोर पे। और उन्होंने उस एम्बर के कैरेक्टरिस्टिक्स को, जिसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ एम्बर जो है ग्रीक लैंग्वेज में उसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता था, उस एम्बर के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से समझा, स्टडी किया, और वहाँ से उन्होंने अपनी बुक डी मैग्नेटे में भी उसके बारे में जिक्र किया। उन्होंने एम्बर के बारे में काफ़ी रिसर्च किए, और उस एम्बर का ग्रीक नेम था इलेक्ट्रॉन, जहाँ से हम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऐसे वर्ड्स पढ़ते आ रहे हैं। ठीक सर। इलेक्ट्रॉन के ऊपर है चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर है पॉजिटिव चार्ज। चार्ज क्या है? चार्ज क्या कोई पार्टिकल है? क्या मुझे दिखाई देगा माइक्रोस्कोप से देखने पे? नहीं दिखाई देगा। चार्ज सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक प्रॉपर्टी है जो मेरे अंदर है या आपके अंदर है। आप ऑनेस्ट हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपके माथे पे नहीं लिखा रहता है, चिपका रहता है। हाँ, आप अगर काम ऐसा करेंगे तो लोग अपने आप बोलेंगे यार बड़ा बंदा ऑनेस्ट है यार। ऐसे ही चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का काम ऐसे करता है कि लोग कहते हैं यार तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है यार, तेरा तो चार्ज ही नेगेटिव है। प्रोटॉन ऐसे काम करता है, लोग कहते हैं यार तो बड़ा पॉजिटिव आदमी है यार, पॉजिटिवली चार्ज रखता है यार काफ़ी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ द मैटर विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्सेज बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। आप ये समझिए कि एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज है। क्या न्यूट्रॉन किसी को अट्रैक्ट करता है? नहीं करता। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूंगा तो करेगा क्योंकि उसका कुछ ना कुछ मास है। लेकिन यहाँ बात हो रही है इलेक्ट्रिक फोर्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा किन के बीच में? जिन दो बॉडीज में चार्जेस होंगे, जिन दो बॉडीज पे चार्जेस होंगे उन्हीं बॉडीज पे इलेक्ट्रिक फोर्सेस काम करेगा। तो चार्ज कोई पार्टिकल नहीं है, बट चार्ज किसी पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जो उसके कुछ इफेक्ट्स जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स हुआ, इन्हें जनरेट करती है, दिखाती है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है।
अगर हम बड़े स्केल पे देखें, लार्ज स्केल मैटर दैट कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर हम किसी बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं, कोई इंसुलेटिंग बॉडी है या कोई अनचार्ज बॉडी है, उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो हम देखेंगे कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वहाँ होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं और पूरी तरीके से वो बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। जैसे कि आपने एटॉमिक मॉडल्स पढ़े हुए हैं, न्यूक्लियस के अंदर जितना प्रोटॉन होता है उतना ही बाहर इलेक्ट्रॉन होता है, तो पूरी तरीके से एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और अगर किसी बॉडी पे प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं या इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है, तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। यहाँ पर आपको चार्ज प्रोटॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर दिखा रखा है, आप देख रहे हैं दोनों की वैल्यू सेम है, बट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक मतलब एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ म्यूचुअल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 चार्जेस अगर एक रूम में बंद हैं तो वो सब एक दूसरे पे क्या इफेक्ट डाल रहे हैं या उनकी वजह से एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, क्या कोई किसी 99 चार्जेस की वजह से जो 100वें नंबर का चार्ज है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इन सब की स्टडी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच के अंदर किया जाता है। हियर वी स्टडी द फोर्स, फील्ड्स, पोटेंशियल एसोसिएटेड विद स्टैटिक चार्जेस। हम पोटेंशियल को स्टडी करना है, हमें फोर्स पढ़ना है, फील्ड पढ़ना है। फोर्स और फील्ड जो है हम चैप्टर 1 में पढ़ेंगे, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस जो है हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कुछ एप्लीकेशंस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर्स में, जेरोक्स कॉपी मशीन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रिंग में। ये वैसे एग्जाम में नहीं आता है, बट आप अपनी नॉलेज के लिए, इंटरेस्ट के लिए इसको ध्यान रख सकते हैं। हम आगे जाके इसको बहुत अच्छे से भी पढ़ने वाले हैं। अभी मेरे पास एक टॉपिक है, 2 काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इसमें हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, रब अ ग्लास रॉड विद सिल्क। अब मैं आपको बता दूं, एक ग्लास रॉड है, एक सिल्क है, दोनों इंसुलेटेड बॉडीज़ हैं। हम इन दोनों को रब करने वाले हैं। ग्लास रॉड जो है वो सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगा, ग्लास रॉड सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगा। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन देती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिवली चार्ज होगा और सिल्क पे नेगेटिवली चार्ज होगा। आपके मन में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि सिल्क क्यों नहीं दे देता, ग्लास रॉड कैसे दे देगा? भाई, जिसका वर्क फंक्शन कम होता है वो बॉडी इलेक्ट्रॉन देती है। जिसका वर्क फंक्शन कम होता है वो बॉडी इलेक्ट्रॉन देती है। जैसे सपोज ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड का वर्क फंक्शन सिल्क के वर्क फंक्शन के कंपैरिजन में कम है, तो वर्क रब करने पे, फ्रिक्शन करवाने पे ग्लास रॉड का वर्क फंक्शन कम है, इसलिए वो अपना इलेक्ट्रॉन पहले ही लूज कर देगी, दे देगी। और गेन कौन करेगा? सिल्क। तो सिल्क कैसा हो गया? नेगेटिव। ग्लास कैसा हो गया? पॉजिटिव। अब इन्होंने जब एक ग्लास रॉड लिया, उसको सिल्क क्लोथ से रब किया और उसे सस्पेंड कर दिया, हमने देखा कि उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आ चुके हैं। ऐसे ही हमने दूसरी ग्लास रॉड लिया, उसके साथ भी ऐसा ही किया। अब हम देख रहे हैं जब हम दोनों रॉड्स को पास पास लाते हैं तो उनमें रिपल्जन हो रहा है। ठीक इसी तरीके से अब हम एक प्लास्टिक रॉड और एक ग्लास रॉड लेते हैं। आपको मैंने बताया था प्लास्टिक रॉड को जब हम ड्राई हेयर के पास लेके जाते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है और ग्लास रॉड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो एक्टिविटी में देखा गया कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। फिर थर्ड पॉइंट में दोनों प्लास्टिक रॉड लेकर के आए तो पता चला कि इन दोनों में फिर से रिपल्जन हो रहा है। तो फाइनली रिजल्ट ये निकलता है कि सेम टाइप के चार्जेस, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्जन, नेगेटिव नेगेटिव में भी रिपल्जन, और पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 भी एक्चुअली यही है। हमें यहाँ पर नीचे, मैं आपको ये पूरी जो भी थ्योरी लिखी हुई है उसको एक नीचे फिगर बना हुआ है ईजी सा, उस पर दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास 2 पिथ बॉल्स हैं। पिथ बॉल्स आप समझ लीजिए कॉटन की बॉल्स है, जिन्हें सिल्क के थ्रेड से इंसुलेटेड बॉडी से सस्पेंड किया हुआ है। मैं जैसे ही ग्लास रॉड लेके दोनों बॉडीज़ पे, दोनों बॉल्स पे टच करता हूँ, पिथ बॉल्स पे, तो दोनों बॉडीज़ पॉजिटिवली चार्ज हो जाती हैं, जिससे उनमें रिपल्जन शुरू हो जाता है, दोनों बॉल्स एक दूसरे से दूर जाने लगती हैं। सेकेंड केस में हम एक प्लास्टिक रॉड लेके आते हैं, जिससे भी दोनों पे नेगेटिवली चार्ज चला जाता है, वहाँ पे भी रिपल्जन दिखता है। थर्ड केस में हम एक पॉजिटिव ग्लास रॉड और एक प्लास्टिक रॉड लाते हैं, तो एक बॉल जो है पॉजिटिव हो जाता है, एक बॉल जो है नेगेटिव हो जाता है, यहाँ पे अट्रैक्शन हो जाता है। इन दोनों एक्सपेरिमेंट का एक ही रिजल्ट है कि 2 टाइप के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जो लाइक चार्जेस है वो रिपल करेंगे और जो अनलाइक चार्जेस है वो अट्रैक्ट करेंगे। जो स्टेटमेंट नंबर 2 है कि लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, वो स्टेटमेंट नंबर 2 इज नोन एज द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसे फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। आपके पास नोट्स आ चुके थे, आपने लिख लिए होंगे, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए। ये जो प्रॉपर्टी है ये डिफरेंस करती है, डिफ्रेंशिएट करती है, डिस्टिंग्विश करती है चार्जेस की पॉलरिटीज़ के बारे में। ठीक है सर, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वीडियो में ले रहे हैं। ओके, थैंक यू।